Hello, मेरे प्यारे students. I hope you all are doing well. This video does not contain any kind of strategy or any kind of learning tip. मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज शुरू से आखिर तक देखना. आपका ये जो भी स्ट्रेस है ना, इस स्ट्रेस को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दूंगी मैं. आई गारंटी यू दैट. सबसे पहले हमें एग्जाम का जो स्ट्रेस है इसको कैसे हैंडल करना है, जो बल्कि टाइटल में भी दिया हुआ है कि हाउ टू हैंडल एग्जाम डे स्ट्रेस इफेक्टिवली, राइट. सो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन क्या है आपके स्ट्रेस का? भाई जिसने पूरा जो प्रिपेयर किया हुआ है वो तो पूरा उसको टेंशन नहीं है, लेकिन जिसने नहीं प्रिपेयर किया हुआ, द पर्सन हु इज नॉट इनफ प्रिपेयर्ड, वो प्रॉब्लम में है, उसको स्ट्रेस हो रहा है ना. तो प्रॉब्लम किस बात की है, स्ट्रेस किस बात की है? पूरा साल पढ़े हो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा है. जितना पढ़ा है उसको सॉलिड करो ना, है ना. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आपको एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आपको सोसाइटी का प्रेशर है, आपको अपनी इमेज का प्रेशर है कि यार मैंने अपनी इमेज अच्छी खासी पढ़ाकू बच्चे की बना रखी है, अगर वो स्पॉइल हो गई तो, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो. अरे अगर ये एग्जाम में इतना स्ट्रेस लोगे तो फिर मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे? कॉन्फिडेंट रहोगे तो मार्क्स अच्छे आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो इमेज के प्रेशर में नहीं आना, सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना. मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो प्रेशर है या फिर ये जो जजमेंटल लोग हैं, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन बात कर सकते हैं, 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन वो अपनी काम पे लग जाएंगे. इनके लिए गॉसिप का जो सेशन रहेगा वो 1 या 2 सेशंस ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं. तो आप क्यों उनके 2 सेशंस के लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हो? वो तो वो ऐसे भी कर देते हैं, राइट. गिव योर 100%. 10 चैप्टर्स में से अगर 5 चैप्टर भी किए हैं तो वो 5 चैप्टर इतने सॉलिड होने चाहिए, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन मेरा आता है तो मैं कर सकता हूं, है ना. वो 5 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन मेरा छूटना नहीं चाहिए. दैट इज योर 100%. समझ आया? और अगर मार्क्स कम आ भी गए तो कौन याद रखेगा? मैं सच बताऊं तो आप भी याद नहीं रखोगे. मुझे भी नहीं याद मेरे 10th में कितने परसेंटेज थे, मुझे ये नहीं याद कि 12th में कितनी परसेंटेज थी, या कितने मार्क्स फिजिक्स में थे, या कितने मार्क्स केमिस्ट्री में थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद. हाँ, रेंज याद है कि हाँ इतने से इतने थे, इतने से इतने थे. बाकी एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है. अगर मैं अपनी मार्क्स जाकर देखूं तो हाँ मुझे याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है इतने मार्क्स थे, इतने मार्क्स थे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स बिल्कुल भी याद नहीं है. किसी को भी याद नहीं रहेंगे. 10 साल बाद तुम भी भूल जाओगे कि भाई क्या ही था 10th का, और हंसोगे कि इस एग्जाम के लिए इतनी स्ट्रेस जिसका आगे जाकर मुझे शायद ही कोई हेल्प मिल जाती, राइट. तो स्ट्रेस नहीं लेना है. हो सकता है कि आपके लिए और कुछ बड़ा सोचा हो. आजकल तो इतने ज्यादा रास्ते हैं कि जहां पर आपको एकेडमिक्स आपके इतने हेल्प नहीं कर रहे, जहां पे आपकी जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज्यादा हेल्प कर रही है. एग्जाम्स भी मेजरली आज इस बेसिस पर है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है एज कम्पेयर टू एकेडमिक नॉलेज. बहुत बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन थ्योरी वाइज वो इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. कोई बात नहीं, इस एग्जाम को लेकर अपने आप को प्लीज डिमोटिवेट मत करना. आप चार्ज जब रहो, ये तो फर्स्ट फाइट है बेटा, आगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी फाइट्स लड़नी है. ये एक छोटी सी फाइट है, ये तो ऐसे ही 1 महीने में निकल जाएगी. बहुत फाइट्स होती है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, वहां पर कैसे स्ट्रेस लेकर कर पाओगे प्रॉब्लम सॉल्व? ठीक है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि सोसाइटी का प्रेशर. और पेरेंट्स क्या सोचेंगे? तो पेरेंट्स तो अपने ही है ना, पेरेंट्स किसी पड़ोसी के थोड़ी हैं. वो आपको आपसे बेहतर जानते हैं, वो आपका कैलिबर जानते हैं कि आप कितने मार्क्स ला सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप पहले 50 लाए होंगे तो वो आज आपसे 100% एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. दे ऑल्सो नो कि हमारा बच्चा कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है. और अगर आपको फिर भी डर है तो अभी जाकर इस वीडियो को देखो और इसके बाद जाकर मम्मा से बात करो या पापा से बात करो या दोनों से बात करो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो जाता हो उनसे जाकर बात करो कि भाई मैंने इतना पढ़ा है, इतना मुझे अच्छे से आता है और इतने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट प्लीज मत करना.
अगर आपने यही बात उनसे क्लियर कर दी, फिर तो स्ट्रेस रहा ही नहीं ना, फिर तो प्रेशर है ही नहीं, किस बात का प्रेशर होगा। समझ रहे हो? चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, चाहे 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, सबसे पहले अपने, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैं इसमें अपना 100% तो दे रहा हूँ लेकिन शायद वो रिजल्ट ना आए जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म कर दो ना। बोल दो कि भाई ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये नहीं कर सकता मैं, मेरे इतने एक्सपेक्टेशंस है और इसको मैं कर सकता हूँ, ये मेरा लेवल है या ये मेरा एक्सपेक्टेशन है खुद से, मुझे इसमें 100% लेकर आना है। जब आपने वो क्लियर कर दिया तो वो जो जजमेंट का डर है वो खत्म ही हो गया, कि आपने तो बता दिया ना कि मेरा ये रिजल्ट है। जब आपने अपनी तरफ से वो रिजल्ट आउट कर दिए तो कोई जज क्यों ही करेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? तो एग्जाम का, सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो फिर तो सोसाइटी का क्या ही करना, है ना। लाइफ किसी की नहीं रुकेगी आपके कम मार्क्स आने की वजह से। इवन आपकी खुद की लाइफ भी नहीं रुकती, इवन आपकी खुद की लाइफ भी नहीं रुकेगी अगर आपके कम मार्क्स रहते हैं। ठीक है, कुछ बेटर होगा, कुछ और अच्छा होगा आपके लिए शायद, जो यहाँ पर आपका कुछ रीजन है कि भाई अब इसके अगर कम मार्क्स आएंगे ना तो ये अगले एग्जाम में बहुत मेहनत करेगा और ये फिर टॉप करेगा। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता लाइफ में ये सोचा, राइट। अगर आपके यहाँ पे ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो अगले में भी, हाँ इतना पढ़ के मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, तो अगले में भी आप एवरेज रह जाओगे। अगर फॉर सपोज इस वाले में कम मार्क्स आ गए और फिर आपको एकदम से चार्ज अप होगा कि नहीं अब तो मुझे अगले एग्जाम में एकदम फोड़ देना है, वो मुझे टॉप करना है, AIR ले आओगे। ठीक है, तो जो होता है उसका एक रीजन है, बिगर पिक्चर आपको बहुत टाइम के बाद दिखती है। जब आप किसी चीज के बहुत पास होते हो ना तो आपको वो चीज समझ ही नहीं आ रही हो, आपको बस एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होता है उस इमेज का। जब वो बिगर पिक्चर होगी तो आपको अच्छा, ये तो पूरी सीनरी है, ये कोई एक झूला या कोई ट्री नहीं है, पूरी की पूरी सीनरी। जब दूर जाओगे टाइम के साथ तो समझ में आया कि अच्छा ये रीजन था इसका। समझ आया? तो स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकेंड एडवाइस है कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कजन से मत बात करो। कितना पढ़ लिया तूने, कितना पढ़ लिया मैंने, इतना कर लिया, वो सब बातें नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है कि आपने ज्यादा पढ़ा और आपके दोस्त ने कम पढ़ा हो, तो क्या देगा भाई मुझे ही पढ़ा दे, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपके दोस्त ने एक आधा टॉपिक ऐसा पढ़ा है जो आपने नहीं पढ़ा, तो आप तो स्ट्रेस में, यार उसने तो ये पढ़ लिया, उसके अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे तो मार्क्स नहीं आएंगे उसमें। हो सकता है वो टॉपिक आए ही ना, तो आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? तो बात मत करो, 2 दिन फोन फेंक दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, लॉकर में रख दो, लेकिन फोन हटा दो अपनी लाइफ से। ठीक है, अपना बेस्ट देकर आओ। जो भी आपने 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 11 चैप्टर जो भी किया है वहां से वो आपको अपना बेस्ट देना है, उसमें से आपको अपना बेस्ट देना है। अपने आप को बुद्धू नहीं बनाना कि मेरे घर में लाइट नहीं थी या मेरी तबीयत खराब थी या फिर फाइनेंशियल इशू है तो मैं अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पाया। सब कुछ नेट पर अवेलेबल है फ्री में। ठीक है, और पता है पहले तक ट्यूशन की भी जरूरत नहीं होती थी। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और उसमें लगन है तो वो बिना ट्यूशन के भी पढ़ सकता है। तो ये आपको वो नहीं करना कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको पढ़ना है और आप पढ़ सकते हो और आप ये करके दिखाओगे। ओके, अगर अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कल पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, एक रात में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आप फेल होते होते पास हो सकते हो अगर अब भी कुछ नहीं करा है तो। मेरी एडवाइस ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उनको प्रिपेयर कर लो। राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, एक रात में पास तो गारंटीड हो सकते हो। ठीक है, और किसी का पढ़ने का मन ही ना हो फिर क्या करे भाई? तो फिर आप वॉरियर बनो, क्योंकि जिसका पढ़ने का मन है तो वो तो पढ़ ही लेगा, वो तो वो कर रहा है जो उसको पसंद है। किसी को डांस करना पसंद है तो डांस करेगा, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को पढ़ने में मन लग रहा है तो वो तो पढ़ ही लेगा। लेकिन आपको वॉरियर बनना है, आपको अपने विल के अगेंस्ट जाना है कि भाई ठीक है मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करके ही उठना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना ही है।
तब आप उस टॉपर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, क्योंकि आपने वो किया है जो आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके माइंड के अकॉर्डिंग नहीं है। आप अपने मन के अगेंस्ट गए हो कि नहीं मुझे पढ़ना है, मेरा मन चाहता है कि चलो मैं जरा बाहर गेड़ी मार के आ जाऊं, नहीं पढ़ना है। आप अपने मन के अगेंस्ट गए हो, यू हैव विन ओवर योर माइंड। तो आपसे बड़ा वॉरियर तो कोई है ही नहीं बेटा। समझ गए? क्लियर हुआ? खुद से डिसअपॉइंट मत होना प्लीज। पेरेंट्स से, रिलेटिव से डिसअपॉइंट हो भी गए तो वो 1 हफ्ता याद रखेंगे, 2 हफ्ता याद रखेंगे, तीसरा हफ्ता दे नॉर्मल। खुद से डिसअपॉइंट हो जाओगे तो अगला एग्जाम भी डिस्टर्ब कर दोगे, अगला एग्जाम भी खराब कर दोगे। तो खुद से डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है? इस चीज को अगर मैं सम अप कर दूं तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज करना है, नया टॉपिक नहीं उठाना। ये एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले की बात हो रही है, ये नहीं कि हमने तो जो पढ़ लिया वही पढ़ते रहे। अगर 1 हफ्ते 5 दिन हैं तो नए टॉपिक्स उठा सकते हो, गारंटी उठा सकते हो, लेकिन 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 रात पहले प्लीज नए टॉपिक नहीं उठाने हैं। जो आपने पढ़ा है उसको 100% सॉलिड कर दो कि वो मेरा 100% है, वहां से मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? देन 1 दिन पहले कोई भी सैंपल पेपर अटेंड नहीं करना। इसका रीजन ये है कि अगर 1% वो टिपिकल क्वेश्चन पेपर है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है और उसमें मार्क्स कम आ गए तो आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो सकता है। तो ये नहीं करना, रिवाइज करना है बस, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स रखना है, डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। अब रिलैक्स करने के लिए प्लीज फोन के पास मत जाना कि भाई फोन उठा लेता हूँ, 2 मिनट रील चला लेता हूँ, 2 मिनट यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ, फनी वीडियोस देख लेता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। बेटा वो भी क्या करते हैं, गाने सुन लेता हूँ, ये भी नहीं करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो आपने रिवाइज किया है माइंड की स्टोरेज कैपेबिलिटी में वो भी स्टोर होने लग जाएगा, तो वो कंफ्यूज करेगा। गाने बजेंगे एग्जाम में तो वो नहीं करना, ठीक है? एग्जाम वाले दिन अच्छे से सो जाना, जल्दी उठना, रिवाइज करना, फास्ट रिवीजन, पेज पलटते जाओ, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिवाइज करनी होती है वो एक बार देख लेना, ठीक है? डेट्स इंपॉर्टेंट हैं वो याद कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक? अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक अच्छी मेमोरी डेवलप होती है नींद से। नहीं तो एग्जाम में यार पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, ये उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने अच्छे से नींद नहीं लिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया। एफर्मेशंस करो, दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी माय बेस्ट एग्जाम। मैं नहीं कह रही कि एफर्मेशंस में आप बोलो 95% आएंगे। अगर आपने अपने 56% बोले हैं कि भाई मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं 56% ला सकता हूँ, मेरा 50% सिलेबस हो चुका है, तो वो आपका 100% है। आपकी एफर्मेशन है कि मैं 56% ला सकता हूँ इस एग्जाम में, मैं 86% ला सकता हूँ इस एग्जाम में, मैं 95% स्कोर कर सकती हूँ इस एग्जाम में, मैं 100% ला सकती हूँ इस एग्जाम में। दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, राइट? ये अफर्मेशंस करनी है। इसका एक रीजन है बेटा अफर्मेशंस का। जो भी आप यूनिवर्स को देते हो, यूनिवर्स आपको मल्टीपल अमाउंट में थ्रो करता है, आपको देता है, ठीक है? तो यही इमेजिन करो, अगर आप यार मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा तो पेपर ही नहीं हो रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे तो पता नहीं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं, मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। अगर इस तरीके की अफर्मेशंस आप दे रहे हो, इससे कि अगर आप थिंकिंग दे रहे हो, थॉट्स दे रहे हो यूनिवर्स को, तो वो क्या रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है? तो अगर आप कुछ पॉजिटिव दे रहे हो यूनिवर्स को तो वो गारंटीड आपको कुछ पॉजिटिव ही देगा। तो अफर्म करते रहो, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बोलते रहो। अगर एक भी बात सच्ची हो गई ना तो एग्जाम बहुत गारंटीड जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है? और किसी वजह से अगर एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ तो मैंने आपको बताया कि आपकी सेकंड लीग शुरू हो गई है, आपका पार्ट 2 शुरू हो गया है, आपका चैप्टर 2 आने वाला है जहाँ पर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है? तो इसको अपनी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटिंग मूवमेंट या सैड पार्ट या सैड एंडिंग सोच के बैठ मत जाना। आपका चैप्टर 2 शुरू करो, ठीक है? और उसके बाद उसमें टॉप करना, ओके? लाइफ बहुत सारे मौके देती है, ये तो पहली फाइट है बेटा,
ये तो पहला एग्जाम है लाइफ का। अगर इसी में इतना स्ट्रेस लोगे तो आगे की लाइफ में क्या करोगे? तो कोई स्ट्रेस मत लो। जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रही हूँ, वहां पर आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूंगी अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो। लेकिन प्लीज स्ट्रेस की वजह से अपने ये एग्जाम्स को खराब मत करना। विद दैट नोट, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।